हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से, मैं लिंक शेयर कर दूं भाई टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाइए आ जाइए। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डन एस में फिर से स्वागत है। सुना देखिए अंतर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ही ने रेलवे सीईटी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, मतलब जिन भी एग्जामों के अंदर साइंस आती है, सीईटी मेंस हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्जामों के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट करी, केमिस्ट्री से हमने शुरुआत करी है। एक क्लास हमारी हो चुकी है जो कि कल हुई थी। आज हमारी दूसरे नंबर की क्लास है। कल वाली क्लास डेमो के रूप में फ्री थी। आज से जो क्लासें होंगी सारी आपकी यूट्यूब पे लाइव फ्री चलेंगी, उसके बाद इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये आपको सिर्फ बैच के अंदर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई। सर मेरे 83 बने सेकंड शिफ्ट में भाई, बहुत अच्छा स्कोर है भाई। हाँ, रेलवे ग्रुप डी वाले बैच के अंदर भी जाएगी भाई ये क्लास, टेंशन ना लो, ठीक है। ये सिर्फ लाइव फ्री चलेगी भाई, फिर बताऊं हूं। बाकी फिर या ताती रिकॉर्डेड फॉर्म बैच के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। इसके हैंड रिटन नोट्स होगी, पीडीएफ होगी, सारी बैच के अंदर मिलेगी। ओके, क्या हो गया? 83 बने 26 इवनिंग में, बहुत अच्छा स्कोर भाई रवि कुमार। स्टार्ट करा भाई। कल आप ही ने पढ़ा था मैटर के बारे में भाई। मैटर यानी कि पदार्थ क्या चीज है, उसकी पूरी थ्योरी और उसके एमसीक्यू कल आप ही ने पढ़ने का काम किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई किसके बारे में? सॉल्यूशंस के बारे में। जो को कल मैंने यहां तक निपटाया था सारे का याद भी होगा। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध जो पदार्थ थे कौन से थे हमारे, इम्प्योर कौन से थे, इनके अलग अलग पार्ट पढ़े थे कल। कंपाउंड एलिमेंट, इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, ठीक है। एलिमेंट के आगे 3 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स, यानी धातु है धातु, ठीक है। होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, मिक्सचर, ठीक है। मतलब ये चीजें मैंने कल सिर्फ इतनी लिखी थी, केमिकल आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग आज पढ़ने का काम करेंगे भाई, ठीक है भाई। देखो बैच बुच की कोई भी समस्या ना तारा तो टेलीग्राम आईडी दे रखी, उसका द्वारा मैसेज करके सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाए है, ठीक है। डेली रहता ना 11 बजे 3 चीजों का सॉल्यूशन हुआ है। तो आड़ बार बैच का बारे में कमेंट ना कराया करो, ठीक है। पढ़ाने दो, जो चीज पढ़ाने ला रहा हूं, बीच में ये डिस्टर्ब ना कराया करो, ठीक है। तो देखो भाई क्या कुछ मामला है, आज स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध सब्सटेंस, और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध सब्सटेंस। प्योर के अंदर हमने देखा भाई 2 पार्ट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके बारे में पढ़े, कंपाउंड क्या सिस्टम है, एलिमेंट क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। आ जाओ फटाफट से भाई, लिखेंगे सभी साथी एलिमेंट भाई। एलिमेंट किसको बोलते हैं भाई? एलिमेंट बोलते हैं तत्वों को। ये क्या चीज होती है भाई? एलिमेंट होता क्या चीज है? जैसे आपने पढ़ा होगा एटम, परमाणु पढ़ा है। एटम वह छोटी से छोटी चीज है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। यह चीज तो हमने पढ़ रखी है, लगभग सारे ना पता भी है, ठीक है भाई। उसी टाइप से एलिमेंट भी क्या, जो भी हमारे पदार्थ होते हैं ना, जो भी मैटर है, जैसे ये पदार्थ हमारा मैटर है, इसकी सबसे बेसिक फॉर्म है भाई, जिसको केमिकल रिएक्शन के माध्यम से तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे जी? जैसे मान लिया ये लोहा है मेरे पास, आयरन है, Fe इसका फॉर्मूला होता है, आयरन है, लोहा है। क्या लोहे को मैं केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, मतलब कि विदाउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो यार जैसे ऑक्सीजन का कांटेक्ट में तो जर लाग लोहा टूटे है, लेकिन अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता तो क्या मैं लोहे को तोड़ सकता हूं? तो हम खुद सोच के बताओ। मैं नॉर्मल लोहा नु धरिया है, ठीक है, मैं उसके ऊपर ना तो कि मैं गैस वेल्डिंग करदा, ना मैं उसकी पानी का कांटेक्ट में लांदा, ना मैं उसने ऑक्सीजन की कांटेक्ट में लांदा, जिससे उसका जर लाग के खराब हुआ है, मतलब एक नॉर्मल रखा है लोहा, यानी कि मैं उसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाने लग रहा। तो हमने बताओ क्या मैं लोहे को खत्म कर सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी टाइप से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाऊं तो क्या मैं ऑक्सीजन को खत्म कर सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं ऑक्सीजन को किसी चीज के साथ मिलाता हूं, जैसे हाइड्रोजन के साथ मिला दी मैंने ऑक्सीजन, तो उसका पानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन करवाऊं हुई नहीं
तो कैसे मैं ऑक्सीजन को खत्म कर सकूं? कोई ना कर सकता ना। नुए और भी तारे कोई भी मान लो, लोहा, चांदी, सोना, सोना है तुम्हारा, ठीक है, गोल्ड है तुम्हारा। क्या गोल्ड को, जिसका फॉर्मूला शायद AuO है, के Ag सिल्वर का वो Au गोल्ड का वो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला AuO है। तो क्या तुम गोल्ड को बिना केमिकल रिएक्शन के खत्म कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि एलिमेंट तत्व क्या हुआ हमारे पास, यानी कि ऐसा, मतलब कि कोई भी हमारा मैटर, कोई भी पदार्थ, उसकी ऐसी छोटी से छोटी फॉर्म जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन से मतलब कि और नहीं तोड़ सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो लिखेंगे सभी साथी डेफिनेशन। एलिमेंट किसको बोलेंगे? मैटर की, कोई भी मैटर है यानी कोई भी पदार्थ है कि ऐसी छोटी फॉर्म जिसको हम विदाउट केमिकल रिएक्शन, मतलब बिना केमिकल रिएक्शन के हम उसको तोड़ नहीं सकते भाई। अगर केमिकल रिएक्शन के साथ तोड़ दिया फिर तो वो एटम बन जाएगा। एटम सबसे छोटी फॉर्म हुआ है, ठीक है। विदाउट केमिकल रिएक्शन नहीं तोड़ सकते भाई, नहीं तोड़ सकते। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, नहीं तत्व बोलते हैं। ये तत्व कड़ा मिले जितना हमने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, उसका मैं देखिए सारे के सारे वो क्या है? एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, पोटासियम, कैल्शियम, नियोन, जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? एलिमेंट है, नहीं तत्व हैं। हम इनको बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं तोड़ सकते। चीजें आ गई समझ में? इतनी चीज हर एक साथी के दिमाग में घुस गई, ठीक है जी। अब ये जो हमारे एलिमेंट है इसको हमने आगे 3 भागों के अंदर बांटा है। एक का नाम रख दिया हमने मेटल, जिसको हिंदी में बोलते धातु, ठीक है जी। एक का नाम हमने रख दिया नॉन मेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधातु, ठीक है जी। और जो तीसरा है, तीसरे का नाम हमने रख दिया मेटलोइड्स। मेटलोइड्स मतलब जो धातु और अधातु दोनों का जो मिश्रण होगा उसको मेटलोइड्स बोलेंगे, या फिर ऐसे मतलब जो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है उसको हम लोग मेटलोइड्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल पूछ रहे थे मेटल कौन कौन से? उदाहरण के लिए लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सारे मेटल के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एग्जाम्पल के लिए। वैसे बहुत सारे मेटल हैं, ठीक है, ठीक है जी। नॉन मेटल अधातु के अंदर कौन कौन सी जितनी भी गैस हमारी सारी अधातु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, रेड फॉस्फोरस, कोई सा भी फॉस्फोरस, सारे क्या हमारे अधातु हैं। यानी कार्बन, सल्फर, ये तो गैस है ना एक तरीके से। रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, एक व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या गैस है, यानी अधातु है। धातुओं के अंदर सुमानी है। मेटलॉइड्स जो कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिक्सचर हो, जैसे मान लिया लोहा और चांदी आपस में मिक्स कर दिया तो उसको हम लोग मेटलॉइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे जिसको एलॉय भी हम लोग बोलते हैं। एलॉय तो हमने देखा गाड़ियां के पहिया में एलॉय हुआ है, उसका मतलब केवल 2 धातुओं का मिश्रण होता है तभी वो एलॉय बनता है। तो यहां पर भी क्या आपका, जैसे मान लिया सिलिकॉन गाटी, सिलिकॉन क्या हमारा? सिलिकॉन एक हमारा मेटलॉइड है, यानी जो 2 या 2 से अधिक मेटलों के मिलके बना है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे जर्मेनियम हो गया हमारा, जर्मेनियम भी इसी का उदाहरण है। आर्सेनिक हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं। एग्जामिनर यही पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेटलॉइड है? तो मेटलॉइड तीनों के नाम याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तीनों के तीनों हमारे मेटलॉइड हैं। चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के। एक बार के लिए मेरे को ये बताओ, एलिमेंट और एलिमेंट के तीनों पार्ट हर एक साथी के क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ भाई। सर बैच चेंज कर दो, कर देंगे भाई, बता तो रखे यार, उधर मैसेज कर लो, बताओ भाई बार कमेंट करके। अमेजन के जंगलों से लाइव रोहित रोहिला, कोई बात ना भाई। तेरी जंगल में पूछावा है डट जाए, तो ब्लॉक कर देता हूं मैं बार। सर अगर हम कोई भी कोर्स बाय ना कर पाए तो यह लाइव क्लास सफिशिएंट होगी हमारे एग्जाम के लिए? प्लीज बता भाई। वो तो शिवानी भट्टो, तो आप लोगों को सोचना ना भाई सफिशिएंट है या नहीं है। चपड़ासी के लिए ये क्लास काफ़ी है गुरुजी? बिल्कुल काफ़ी है भाई, चपड़ासी लगने के लिए काफ़ी है क्लास। ओके क्लियर है ना? ठीक है भाई। चपड़ासी नहीं भाई, मेन समान कड़े भी आओ, तारा साइंस थोड़ा काम आओ गया, ठीक है। 27 की फर्स्ट शिफ्ट में 74 मार्क्स है, बहुत कम है। क्या मैं कौन नंबर आओ भाई, पुलिस थी छोड़ गई, क्योंकि 10 नंबर कटे भी तो गए, 27 की मॉर्निंग है, ठीक है भाई।
तो एलिमेंट चीज होगी तारी क्लियर। तो इधर आप देखेंगे एलिमेंट हो गया हमारा टॉपिक क्लियर भाई, ठीक है जी। अब पढ़ेंगे कंपाउंड यौगिक। ये क्या चीज है जी? कंपाउंड क्या चीज है भाई? जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिश्रण से बनता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। कैसे जी? जैसे देखो मैंने क्या बताया, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिश्रण से बने। अब मैंने बोला जैसे एक कार्बन हमारा एक एलिमेंट है जी, बिल्कुल है, ठीक है। अब नॉन मेटल के अंदर ऑक्सीजन भी आती है, ऑक्सीजन भी हमारा एक एलिमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी वो सारे सारे हमारे एलिमेंट यानी तत्व है। अब मैं अगर कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन को मिला दूं तो CO2 बन जाता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। तो चीजें समझ में आई, यानी कंपाउंड यौगिक। नाम का मैं क्या है? यौगिक। यौगिक का मतलब क्या? योग। योग का मतलब जोड़, ठीक है। यौगिक का मतलब हो गया योग यानी जोड़, यानी जो दो चीजों का जोड़ हो, दो एलिमेंट्स का जोड़ हो, यानी जो ऐसा पदार्थ जो कि क्या है? दो एलिमेंट यानी जो दो तत्वों का जोड़ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, इन दोनों को जोड़ दिया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। चीजें समझ में आई? इसी टाइप से और भी आपका मान लो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। सल्फर का और ऑक्सीजन का मेल कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारे कुछ भी आप बना लो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड बोलते हैं। चीज समझ में आई? तो कंपाउंड किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का मतलब तत्व, एलिमेंट्स के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या बोले? कंपाउंड बन गया। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लो आप लोग, CO2 बोल लो, O2 भी एक कंपाउंड है, H2O पानी है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए तो ये भी एक कंपाउंड है, एक्सेट्रा। मतलब इस टाइप के बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, इनको हम लोग क्या बोले? कंपाउंड यानी यौगिक बोलेंगे भाई। चीजें समझ में आई? एलिमेंट कंपाउंड दोनों चीजें हर एक साथी क्लियर होनी चाहिए। तुम्हारा ये टॉपिक हो गया पूरा, कंपाउंड और एलिमेंट दोनों चीजें हमने निपटा दी। प्योर सब्सटेंस तुम्हारे निपट चुके भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर यानी कि अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। अशुद्ध पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं और इनकी के खासियत हुआ है भाई, ठीक है। जो करता हम भी अशुद्ध चीज का हाथ कौन लगा देना है ना भैया, तो अशुद्ध है इसका तो हाथ लगावाए कौन नहीं, सेकंड हैंड पदार्थ है तो है उसी टाइप से भाई। सर वाह सर, आज बिल्कुल चमक रहे हो, कोई नजर ना लगा दे। परवेश यादव भाई आज सवेरा सवेरा नहा लिया, आज चमको है। भाई देखो ये चीज मेरे पर ना पूछो, इतने नंबर मेंस में नंबर आएगा नहीं है भाई, कौन है मेरा भाई, मैंने सच में कौन पता भाई, मन्ना कि किसी ना भी कौन पता है। इबन नुए कौन मेरा तरह जितने नंबर ही इतने रहो भी कौन रहो, किसी का 50 नंबर 50 के केवरा 60 बन जा, किसी का 60 उसका केवरा क्वालिफाई भी ना हुआ है, तो अभी कुछ भी नहीं पता भाई। नॉर्मलाइजेशन अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी नहीं कह सकते हम किसके कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, ठीक है। तो अपने तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसना नु लागा ना थोड़ा बहुत गुदामा दम है या कौन है जाटनी जी, तेरी 100 बार बता लिया, काल भी लग गई थी दिल्ली पुलिस की क्लास, आज फिर लगने लगी रही कि मैं दिक्कत से है। क्लास शुरू होने पहला लगी थी, तू कहने दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं लगली, क्या दिक्कत है दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं, अरे लागण तो लग रही है मेरी माँ, क्यों गोला लाठी दे रही है। कल भी तो लगी थी दिन में 3 बजे, आज फिर लग गई। इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू तो कर रखी से, भांग पी गई बेरा निकड़ा पड़ी रह से, फिर मुंह उठाएगी कह दे से दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं लगली। होमोजीनियस और देखो अब इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाएंगे भाई। अशुद्ध पदार्थ कौन कौन से हुए हैं? एक तो होमोजीनियस होते हैं, एक वो है हिट्रोजीनियस, एट्रो भी बोल देते इसको, हिट्रो भी बोल देते हो, मर्जी आपकी, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। इस टाइप से हमारे 2 होते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर। होमोजेनियस सॉल्यूशन भी है, मिक्सचर भी है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ एक बार देखो, आ जाओ पहले तो मिक्सचर देखें। मिक्सचर क्या चीज है? मिक्सचर जिसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रण भाई। मिक्सचर यानी मिश्रण क्या चीज हो भाई? मिश्रण का मतलब वो है 2 या 2 से अधिक चीजों का मिश्रण होना बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। जैसे मान लिया पानी है, पानी का मैंने चीनी घोल दी तो क्या बन गया कि मिक्सचर बन गया।
उसका में कोई केमिकल रिएक्शन तो कोनी हुई ना, नू तो कोनी मैंने पानी का में चीनी गेड़ी रैग लग गई हो, ऐसा सौदा तो कोनी होया। ठीक है, तो यानी कि भाई किसी चीज के अंदर आप दूसरी चीज डालो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं भाई। ठीक है, आप भी बहुत सारी चीजें मिक्स करते हो, मिक्सचर से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं भाई। ठीक है, तो मिश्रण मिक्सचर समझ में आया। तो मिश्रण या मिक्सचर किसको बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक क्या है हमारे, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर किसको बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस बिना किसी केमिकल रिएक्शन के मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मिक्सर बोलते हैं। उदाहरण के लिए पानी का मापी चीनी गोला तो एक मिक्सर है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो कौन नहीं होती। और भी आप किसी चीज का मैं नमक गोले लो पानी का मैं, वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है, यानी एक चीज का मापी दूसरी चीज गोलना, उसकी मिक्सचर बोलना है। अब मिक्सचर के अंदर एक जो मेन आता है उसका नाम है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ये कौन सा मिक्सचर होता है जी, होमोजेनियस मिक्सचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा भाई निम्नलिखित में से कौन सा होमोजेनियस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर चीजें आपस में घुल जाएं, पूर्णतः घुल जाएं, ठीक है, उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। कैसे जी, जैसे मान लिया पानी है, पानी के अंदर मैं अगर चीनी घोल दूं तो तामनु चीनी घुले पाछा तामनु देख सको हो कि हाँ भाई इसका में चीनी घुल रही है को नहीं घुल रही, और यहाँ देख सकते हैं ना, तो उसकी होमोजीनियस मिक्सचर बोलना है। चीजें समझ में आई। होमोजीनियस किसकी बोलेंगे, यानी ऐसे मिश्रण जिसका मैं अगर आप कोई चीज घोल दिया तो आप ही बिना किसी टेस्टिंग के आप पता को नहीं लगा सकते भाई इसका में कौन सी चीज घुल रही है, उसकी आप ही होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब हो गया दोनों के दोनों सेम लागेंगे। तमना पानी का मैं नमक घोल दो और उसने घोल दो, मिक्स कर लियो, मिक्स करे तम बता इसको इसका मैं नमक घुल रहा है, बिना टेस्ट करे को नहीं बता सकते तम। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचरों को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर जो कि पूर्णतः एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं उनको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या ऐसे मिश्रण बोल लो या ऐसे मिक्सर, मिक्सर मिश्रण बात एक ही है। जो एक ऐसे मिक्सर, हां, जो एक दूसरे में पूर्णतः घुलकर बने हों, ऐसे मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सर बोलते हैं भाई। सीधी सी चीज है। ठीक है, इनके बारे में एक खास चीज याद रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। ट्रू का मतलब क्या, सच्चे। तो होमोजीनस मिक्सर को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं भाई, सच्चे हैं ये तो सच्चे साथी हैं। हाँ वे गुड़ गए, ठीक है, आपस में दोनों अच्छी डालू सच्चाई के साथ गुड़ गए। अगर झूठे होंगे तो वो तामना न्यारा दिखता चीनी, उड़ा तामना पानी न्यारा दिखता, मानो यह बात है। तो यही सौदा है, यानी कि होमोजीनस मिक्सर को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या, ट्रू सॉल्यूशन। ये एग्जाम के अंदर आता है कि निम्नलिखित में से किसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन में आएगा होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मेटलोइड, सब मतलब 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो याद रखना आपको, ट्रू का मतलब हो गया सच्चे सॉल्यूशन। सच्चे सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या है, सच्चे सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर इसको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी बोल देते हैं भाई। ठीक है जी, इतनी चीज सभी साथियां समझ में आएगी। नॉर्मल सी थी, इसका में कोई भड़क या कुछ भी चीज की दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी, अब एक जो भी कोई सॉल्यूशन होता है, अब थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया मैंने, सॉल्यूशन का मतलब वो नहीं, मैं थोड़ा सॉल्यूशन ना समझ लियो। सॉल्यूशन का मतलब कोई दो चीज का मिक्सचर, मिक्सचर बोल लो सॉल्यूशन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, मिक्सचर मिश्रण, सॉल्यूशन भी मिश्रण ही होता है, बात एक है। मिक्सचर सॉल्यूशन से कुछ बोल लो। ठीक है, अब जो भी सॉल्यूशन होता है ना उसका मैं दो चीज होता है बेरा है। अब जैसे एक तो भाई नॉर्मल पानी है, तो हम खुद देखो, एक तो नॉर्मल पानी है, ठीक है जी, इससे आप पानी बोल रहे हैं, इससे आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। सॉल्यूशन आप को बोल रहे हैं, अगर हम इस पानी का मैं चीनी घोल दूं तो आप इसकी सॉल्यूशन बोल लाएंगे, मिक्सर बोल लाएंगे। ठीक है जी, पानी का मैंने चीनी घोल दी तो आपने इसके सॉल्यूशन या मिक्सर नाम टेक दिया। ठीक है, अब इसका मैं कितने पदार्थ हो गए, दो पदार्थ, एक पानी हो गया, एक चीनी होगी। ठीक है जी, तो जोन सी चीज ज्यादा मात्रा में हुआ है,
ज्यादा मात्रा में जैसे पानी चीनी का मिश्रण हो तो है कौन भाई, चीनी इतनी सारी पड़ी है और उसका मतलब हम 2 बूंद पानी की गेड़ो हो, वो तो कोई सोल्यूशन बढ़िया नहीं मानो है, तो कोई मिक्सर कोई कुछ भी नहीं बढ़िया हो। तो ठीक है, तो हम खुद सोचो भाई, एक तारा पास गिलास है, इस गिलास का मतलब इतनी चीनी भर दी या सारी तमना चीनी भरी है, ठीक है, इब ऊपर तमना आधा गिलास पानी गेड़ दिया, तो क्या चीनी इसका में घुल जाएगी? कौन है घुला, चीनी घनी हो जाएगी, पानी थोड़ा हो जाएगा, मानो यह बात है। ठीक है, तो यानी कि जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, पानी चीनी के घोल में किसकी अमाउंट ज्यादा होती है? पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, तो जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सोलवेंट। इंग्लिश में याद रखना, याद रहेगा इजीली। ठीक है, और जिसकी अमाउंट कम होती है उसको बोलते हैं सोल्यूट। या फिर आप ऐसे समझ लो, जिसको अंदर डाला जाता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसके अंदर डालोगे उसको क्या बोलोगे? पानी, मतलब कि सोलवेंट। आप ऐसे समझ लो, पानी और चीनी के अंदर क्या है भाई? पानी सोलवेंट है, सोल्यूट आपका क्या होगा? चीनी। चीनी को अंदर डालते हो पानी के अंदर, ठीक, तो पानी क्या हमारा? सोलवेंट। सोल्यूट का ऐसे मतलब जिसको जिसको सुलाना है, ठीक है, जिसको सुलाना मतलब इसको पानी के अंदर डाल के इसको सुला दो, ठीक, तो जिसको सुलाना उसको सोल्यूट बोलेंगे, और जिसके अंदर सुलाया गया यानी पानी के अंदर सुलाया गया उसको क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि पानी और चीनी के मिश्रण के अंदर कौन सा सोल्यूट है, ऐसे प्रश्न आता है। तो कौन सा होता है सोल्यूट? हमारा पानी, चीनी हमारी क्या है? सोल्यूट, और सोलवेंट हमारा पानी। पानी नमक का घोल है तो नमक हमारा सोल्यूट और पानी हमारा सोलवेंट। यानी जिसके अंदर चीज मिलाओगे, तमन्नु देख लिया, कुछ भी चीज लगा लो यार, जो भी तुम चीज मानो, ठीक है। अब जैसे मान लिया यो है ऐसे, इसका मैं माना यो पेन गेड़ दिया नो, ठीक है, तो ये पेन क्या हो गया हमारा? सोल्यूट। जिसके अंदर मिला है इसका क्या नाम हो गया? सोलवेंट। और सोल्यूट सोलवेंट के मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सोल्यूशन। समझ में आया? ये कंसेप्ट हर एक साथी के समझ में आया नहीं है? सोल्यूट सोलवेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक साथी के समझ में आया कंसेप्ट? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ भाई। सर रेलवे एनटीपीसी, हाँ रेलवे एनटीपीसी के लिए भी यही है भाई। कंप्लीट जिक्के वाले बैच के अंदर भी जाएगी भाई ये क्लास, ना टेंशन लो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया हर एक साथी का? सोल्यूट सोलवेंट, कदे गलती कौन करो, ठीक है। सोल्यू मतलब सोल्यू भीतर जाएगी, यानी भीतर जाने का मतलब जिसको अंदर डाला जाएगा सोल्यूट, सोलवेंट जिसके अंदर डाला जाता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब एक और कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, कंसंट्रेशन भाई। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते सांद्रता। सांद्रता कंसंट्रेशन ये क्या चीज होती है? जैसे तो ना मैथ का मैं देखा होगा सवाल लगा, मतलब परसेंटेज काट करो। अब जैसे मान लिया, धरती का एग्जांपल देके समझाऊं, मान लिया भाई मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है एक जीके है, ठीक है। मैथ के अंदर मेरे 50 नंबर आए, जीके के अंदर मेरे 70 नंबर आए, ठीक है जी। अब मैं पूछूं मैथ की कंसंट्रेशन कितनी है, फिर मैथ की परसेंटेज कितनी है, तो मैथ की परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? भाई पहले दोनों का जोड़ को नीचे लिखोगे, 7 + 7 × 5 = 12 यानी 120। मैथ का कितना ऊपर 50 है, गुणा में अपना 100 लिखोगे, लिखेंगे जी बिल्कुल, 0 से 0 काटोगे, ठीक है, 2 × 12 करोगे, 2 × 10 यानी 0 करोगे, यानी कितना आ गया 5 × 25 यानी 250/6, और इसका फ्रैक्शन करोगे तो 6 × 4 = 24, ठीक है, 1 10 बच गया, 6 1 कम 6, मतलब 41 पॉइंट समथिंग आओगी परसेंटेज कितनी अपनी मैथ की, ठीक है जी। तो उसी टाइप से क्या कंसंट्रेशन कैसे निकाल लेंगे हम लोग? जैसे हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, जैसे यही मान लिया मैंने पानी और चीनी का, ठीक है। मान लिया पानी का हमको पेपर का में ऐसे मिलता प्रश्न, भाई चीनी की अमाउंट है मान लिया 50 ग्राम, ठीक है जी, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम का, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो, ऐसे आएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, चीनी की कंसंट्रेशन कैसे निकाल लोगे? सीधी सी बात है, भाई चीनी का अमाउंट कितना है? 50 है, टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100 है, गुणा में कितना है? 100 है, 100 से 100 काट यानी 50% जो कंसंट्रेशन हो किसकी आ जाएगी? चीनी की आ जाएगी। बस यही है कंसंट्रेशन। एक तरीके से जो मैथ में परसेंटेज होता है, इसी को भाई साइंस की भाषा में कंसंट्रेशन बोल देते हैं, यानी सांद्रता बोल देते हैं। तो कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया? भाई सांद्रता किसती बोलना, कंसंट्रेशन किसती बोलना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप लोग? तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? भाई जो भी हमारा सोल्यूट है उसका मास, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट,
सोल्यूट का मतलब यानी जो भी हमारा चीज जिसके अंदर डाली जाती है, सिर्फ चीनी है तो चीनी का मास कितना है 50 बटे में हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, सोलवेंट मतलब लिख देना मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो भी हमारा टोटल है मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और गुणा में हमारा 100, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंसेंट्रेशन यानी सांद्रता का निकालने का फॉर्मूला है। पेपर के अंदर आपके पास प्रश्न आएगा कि आपको 5 ग्राम चीनी दे रखी है, उसको 100 ग्राम के एक सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है, ठीक है, तो उसकी कंसेंट्रेशन निकाल लो। तो कैसे निकाल लोगे, 5 हमारा यहां पर सोल्यूट की जगह 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन यानी नीचे 100 गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, यानी 5% किसकी आ गई आपकी चीनी की सांद्रता यानी कंसेंट्रेशन आ गई भाई, ठीक है। अब मेरे को बताओ इतना कंसेप्ट हर एक साथी क्लियर होया? अभी तक आप इन्हें पढ़े हैं, एक तो सारे एलिमेंट पढ़ लिए, कंपाउंड पढ़ लिए, मिक्सचर पढ़ा है, होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा है, सॉल्यूशन पढ़ लिया, कंसेंट्रेशन पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस भाई, ठीक है। इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई? एक बार के लिए कमेंट करके बता दो भाई। सर ग्रुप डी में फुल इंडिया जीके का मतलब ग्रुप डी में कौन से ग्रुप डी में भाई, ये तो बताओ। एक सीईटी का एक वो है। सर मास्टर जी एलएम वाला बैच हिंदी में रहेगा इंग्लिश में भाई? कल 7 तारीख है ना, कल मास्टर क्लास लेगा, कल देख लियो क्या में ले होगा, वो हिंदी में लेगा कि इंग्लिश में, देख लियो। कल डेमो क्लास लग जाएगी तब तारा समझ में आ जाए। सभी के क्लियर है भाई? इतना अभी तक आपने जितना पढ़ा कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है भाई। राम राम लगता, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, ओके। मैथ की क्लास आज बैच के अंदर लगी है ना भाई, ठीक है। रीजनिंग की डेमो के रूप में तुम्हारी लगवा दी आज यूट्यूब के ऊपर। देखो डेमो तुम्हारा मैथ का हो चुका, रीजनिंग का आज हो चुका, साइंस का ये चलने लगे रहा तुम्हारा। इंडिया जीके भी मैं करवाऊंगा, डेमो की जरूरत है कोनी। हरियाणा जीके भी अपना है, तमने बेरा डेमो की जरूरत कोनी। इंग्लिश का डेमो की जरूरत है, इंग्लिश की क्लास शुक्रवार ना लग गई तारी, ठीक है, शुक्रवार तक स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सर हैं वो भी थोड़े बिजी हैं, ठीक है, कहीं और पढ़ाते हैं। तो अपने पास ये समझो 8 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 को तुम्हारी इंग्लिश की डेमो लग जाएगी, ठीक है। और 7 यानी कल है, कल से तुम्हारी एएलएम की और एमपीएचडब्ल्यू उन दोनों की डेमो लग जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ना लो, डेमो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। और शायद आज या कल से तुम्हारी कंप्यूटर की भी डेमो लग जाएगी, कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो चलें भाई आगे। हमने देखो होमोजेनियस के बारे में पढ़ लिया, होमोजेनियस मिक्सचर का पता लगे, यानी ऐसे मिक्सचर जो एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते हैं उसको होमोजेनियस बोलते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अब क्या है हमारा, अब हम लोग पढ़ते हैं हेटेरोजेनियस के बारे में भाई। हेटेरोजेनियस मिक्सचर भाई, ये कौन से होते हैं भाई? मिक्सर बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, बात एक ही है। इसमें ना सोचिए भाई हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होगा या मिक्सर होगा, बात एक है। मिक्सर सॉल्यूशन एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है भाई। अब मैंने क्या बताया था, होमोजेनियस के अंदर क्या होमो यानी जो पूर्णतः गुड़ जाए, आप उनको अलग अलग मतलब देख नहीं सकते, मतलब केमिकल रिएक्शन से तो कर सकते हो अलग अलग। पानी का मतलब हमने चीनी घोल दी, उबाल दोगे तो चीनी नहरी लिगड़ हुई, पानी उड़ जाएगा वहां पानी की, ठीक है। तो यानी हेटेरो के अंदर क्या होता है आपका, हेटेरो के अंदर मतलब आपने एक चीज दूसरी चीज के अंदर घोली, लेकिन आप उसको देख सकते हो अलग अलग। कैसे जी? जैसे पानी है, पानी का मतलब मिट्टी घोल दो, पानी का में माटी घोलोगे तो अपना माटी नहरी कौन दिख जाएगी? तिरदी भैया, माटी के ये कण छोटे छोटे कण तो अपना माटी के दिखेंगे, ठीक है। तो उसी को हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, यानी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो भी आप दो चीजों को मिक्स करने लगे रहे हो उसके पार्टिकल पूर्णतः न गुड़े, ठीक है। जिसके अंदर पूर्णतः गुड़ जाए उसको होमोजेनियस बोलेंगे, जिसके अंदर पूर्णतः न गुड़े यानी अलग अलग तिरदे दिखता मना उसको हेटेरोजेनियस बोलेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैसा किसको बोलेंगे? ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या है, आपस में गुड़ने के बाद भी दोनों जो भी सोल्यूट और सोलवेंट आपको अलग अलग दिखे भाई। क्या है हमारे पास ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें आपस में घुलने के बाद भी सोल्यूट प्लस सोलवेंट अलग अलग दिखे भाई।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एट्रोजिनस। होमोजिनस हेट्रोजिनस में डिफरेंस का पता लग गया। होमो के अंदर क्या होता है, चीजें आपस में घुल जाती है, आपको अलग अलग नहीं दिखेंगी। जैसे पानी के अंदर चीनी घोल दी, आपको अलग अलग दिखेगी, तामन पानी का में चीनी घुल रही है, कौन दिखा है, टेस्ट करके बता सको। ठीक है, पानी का मैं तामना नमक घोल दिया, न्यारा न्यारा कौन दिखा है, टेस्ट करके बता सको ताम। ठीक है, यानी कि होमोजिनस उसको बोलते हैं। एट्रो के अंदर आपने चीज घोल दिया, अपना न्यारी न्यारी तिरदी दिखेगी, पानी का मैं मट्टी गेड़ दी, तामन न्यारी दिखेगी, मट्टी हलन लग रही है। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को एट्रो बोलेंगे, होमोस को बोलेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब ये जो हमारा एट्रोजिनस है, इसके आगे दो सब पार्ट हैं। कौन कौन से हैं जी? एक का नाम है कोलोइड और एक का नाम है सस्पेंशन। कोलोइड को हिंदी में भी कोलोइड ही बोलते हैं और सस्पेंशन को बोलते हैं निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब जो नीचे बच जाता है उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंस बच रहा है भाई, कहानी में भी सस्पेंस है, तो यानी उसको निस्पंदन बोलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्या चीज है जिसके अंदर अभी समझाता हूं मैं आपको, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। पहले एक बार तुम थोड़े से पार्टिकल के साइज के बारे में पढ़ लो। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था कौन से पार्टिकल का साइज कितना होता है, ये एक बार देखो। जैसे मैंने आपको बताया ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? होमोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस जो सॉल्यूशन होते हैं उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको पता लग गया, अभी अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास कोलोइड, एट्रो वाला पार्ट कोलोइड, और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास सस्पेंशन। इनके पार्टिकल का साइज पूछा था एग्जाम के अंदर बहुत बार कि इसके पार्टिकल का साइज कितना है। तो जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इनके पार्टिकल का साइज हमारा बहुत कम होता है। कितना जी? लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी इससे भी छोटा। माइक्रोस्कोप लगा के देखो जिस जागी तमना बेरा पट्टा हमें चिन्नी पानी का में घुल रही है। ठीक है जी, इसका साइज कितना हो जी? इसका साइज वो है मतलब कि 10⁻⁻7 तक लेके 10⁻⁻5 का बीच में। 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 पावर अगर नेगेटिव की तरफ बढ़ाते जाओगे तो वो साइज बड़ी मानी जाती है। 7 बड़ा को नहीं, इसमें 5 बड़ा 10⁻⁻। ठीक है, तो इतने से इतने के बीच में क्या है, कोलोइड का आपको साइज देखना होता है सेंटीमीटर के अंदर ही, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, और सस्पेंशन जो ठहराव होते हैं इसका जो साइज होता है ग्रेटर देन 10⁻⁻5 भाई, ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, इससे बड़ा साइज होता है। तो ये चीज याद रख लेना, इनके साइज पक्के पूछे जाते हैं भाई। साइज लिख देता हूं भाई, ये आपके साइज हैं। ठीक है भाई, अलग अलग सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन यानी जो होमोजेनियस मिक्सचर वाले हैं वो, ठीक है, कोलोइड और सस्पेंशन। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन तीनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, जो कि पेपर के अंदर पक्का पूछा जाएगा आपसे। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। ये देखो, ये हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे ना दूसरी लाइन खींच दी। ठीक है जी, सबसे पहले यहां पर देखना आप ना सॉल्यूशन, भाई तीनों के अंदर डिफरेंशिएट करना ना बिना सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास कोलोइड और यहां पर हमारे पास सस्पेंशन, तीनों के अंदर अपने को डिफरेंस लेके चलना है। क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। सर बैच में टाइम टेबल डाल दो, टाइम टेबल डाल तो रखा भाई। सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास, 10:30 बजे मैथ की क्लास, 12 बजे साइंस की क्लास, 3 बजे इंडिया जीके की क्लास, शाम को आपकी हिंदी की क्लास और उससे शाम को हरियाणा जीके की क्लास, बस और क्या है। हे एवरीवन, हे अच्छा रे, पढ़ाई खींच रखी है और पढ़ाई खींच रखी है भाई। सर सीटी ग्रुप डी में इंडिया जी के पुराने डालोगे या शुरू से करवाने तो लग रहा हूँ भाई अंकित खरब भाई। मैं कहने लग रहा आपको एसएससी लेवल की चीजें कराऊंगा, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, क्योंकि तुमने अभी पेपर देखा है, पेपर का लेवल सीटी ग्रुप सी का पेपर का लेवल देखा है ना। इंडिया जी के कौन सी एसएससी लेवल की पूछ रखी थी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये एसएससी के अंदर आती है। तो अगर चीजों को पहले से ही हाई लेवल का प्रिपेयर करके चलोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब 26 की मॉर्निंग शिफ्ट थी भाई, हम बोलने लग रहे हैं हार्ड है, सच बताने लग रहे हैं एसएससी के बच्चों के लिए हार्ड नहीं थी। मतलब जीके में उनके नंबर कट सकते, बाकी और सब्जेक्टों में नंबर नहीं कटेंगे उनके। मेरे जितने भी मतलब जानकारी में है एसएससी के जो भी साथी अपना बैच के ऊपर थे और थे, ठीक है, उनका भाई मैथ में पूरे नंबर है, रीजनिंग में पूरे नंबर है। वैसे ये मैथ का 1% इतना गलत दे रखा है, रीजनिंग का भी उतना गलत दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश में उनके पूरे नंबर हैं, इंग्लिश वाला भी इतना एचएससी ना गलत दे रखा है। हिंदी का में उनके नंबर कटे हैं, 3-1% गलत हैं। ठीक है, और हरियाणा जीके का में उनके नंबर कटे हैं, इंडिया जीके में भी उनका कोई नंबर नहीं कटा।
ठीक है। तो अगर आप चीजों को पहले से हाई लेवल की प्रिपेयर करके चलोगे ना कि हाँ भाई हाई लेवल की चीजें तैयार करते, तो छोटी मोटी चीज तो नुए पाटी जाएगा ना भाई पेपर में, मजाक की बात नहीं। और तम चीजा ना रखो ये नीचा लेवल के। मैंने शुरुआत में जिस टाइम बैच काटा ना ग्रुप सी वाला, तो अपने जो मैथ के सर हैं वो एसएससी लेवल वाला मैथ करवाया करते। मन्ना उनती बोलिया था माँ जी एसएससी लेवल का करवा दो, ताकि बच्चा का छोटा मोटा लेवल का पेपर में आओ मैथ तो उसने लिपटा दे। कई बड़का खड़िया बाल हुआ है, मतलब दिक्कत दिया अगर उनका रड़की जाओ है नो बीच बीच में नो बोले ना आमना सीजीएल थोड़ी न पढ़ना से सीयूटी पढ़ना से इतना इलाज की तैयारी ना करवाओ। इनमें बोली बुच्चा में नो बुद्धि को नहीं भाई, आप ना चीजें पहले से तैयार करके चलनी चाहिए। तुम युद्ध का में जाओ हो, एक बैच धनुष ले गए, तलवार को ना ले गए, बोले ना ये तो छोटे मोटे हैं इनके बोले तीर खत्म होगी, फिर क्या करोगे भाई? एक चीज एक्स्ट्रा तो रखोगे। पेपर का में जाओ दो पेन कौन लेके जाया करते जितना 9वीं 10वीं में आया कर दे, कदे पेन एकदम खत्म हो जाए, दूसरा हथियार तैयार रखा कर दे। तो वो ये चीज इसमें है यार, चीजा अगर पहला था हाई लेवल का पढ़ के चालोगे तो पेपर का में दिक्कत है को नहीं। और चीज हम करोगे इस लेवल की, पेपर में आ गया गलती था इस लेवल का, तो तारी पांख पार्टी जो है जो गरीब पार्टी थी, ये क्या आ गया जी, तो एसएससी लेवल का मैथ पूछ लिया। अरे तो एसएससी वाला पढ़ की जानता तो या नौबते को नहीं आंदी। और बैच का मतलब हमने तो दोनों करवा दिए, मन तो फिर सरती बोल दिया माँ जी कोई बात को नहीं, ये एचएसएससी का रोना रो है, इन एचएसएससी वाला भी करवा दो, जिनका ठोकर लग गई जी कल आ जाएगी। मानना तो है कौन उस टाइम, तो मैं बैच का मतलब तो ये भी चेक कर सको नो भी कौन हमने उस टाइम कौन था। एसएससी लेवल का अलग से मैथ करवा रखा है, सीईटी वाला बैच का मैं मैथ बेसिक का नाम था, ठीक है। और एचएससी लेवल का अलग था करवा रखा है, सिर्फ ये 4-5 लिंडरू थे इनके चक्कर में होया हो, ठीक है। अरे भी जो चीज करवाऊं ना मीच की चुपचाप करी जाया करो, गलत कौन करवाऊं भाई मैं। तो हम खुद सोचो यार, मान लो मैं लो क्वालिटी की चीज करवाऊं, लो लेवल की चीज करवाऊं, पेपर का मैं हाई लेवल की आएगी, तो हमने अपना बैच ले रखा मान लिया, ठीक है। तम 4 जना क्या कहोगे भाई उसका बैच में तो कि मैं भी कौन आया, मानो यह बात है, हमारी भी तो बेइज्जती हुआ है, मानो यह बात है, हमारी भी तो वैल्यू डाउन हुआ है। तो इसीलिए भाई अभी तो कोशिश यह कराएंगे भाई कि चीज इतनी बेस्ट करावा भाई पेपर का मैं बच्चे का सारी चीज फंसे, ठीक है। अपनी कोशिश यह रहा करे, चाहे मैं तरतियाड़ा करवाऊं चाहे बैच में करूँ, हर जगह मेरी कोशिश यह रहा है भाई कि बच्चा 4 जना अगर रिकमेंड करे हाँ भाई उसका दौरा पढ़ ले भाई वो ठीक लेवल की चीज करवा, हमारी तो कोशिश यह रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं का रवा है चुरनिए तेल का फोवा गाल की सिरसम का लगा के सो जाया करो जिसका खाज मच है, ठीक है। तो अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखा भाई, सॉल्यूशन कोलोइड और सस्पेंशन, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। ये पेपर का दौरा सही बात बताऊं, जो होशियार बच्चा हो ना जिसकी सही तैयारी भाई, मजाक की बात नहीं, पेपर का दौरा वो कदे भी यूट्यूब पर माथा कौन मारे। कोई नई चीज करनी है, करंट अफेयर कर ली, कोई नया टॉपिक रह रहा था भाई, बजट का रह रहा था, मंत्रिमंडल रह रहा था, कुछ भी रह रहा था, ठीक है भाई, हाँ भाई वो टॉपिक में कर कौन रखा, तो यूट्यूब पर माथा मारो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका सिलेबस रह रहा है तो यूट्यूब पर माथा मारो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तमानो हमें तारा सिलेबस पूरा हो लिया, बड़े डाल तैयारी कर ली, तो पेपर को जरा रिवीजन मारो ना। यूट्यूब पर देख जाएंगे पागलाइन डाल, ये क्लास वो क्लास फलाना ढिमकाना, पेपर का दौरा सिर्फ वह वीडियो यूट्यूब पर भटका कर जिसका कोई सिलेक्शन नहीं होता, मजाक की बात नहीं, इस से कोई बुरा मान नहीं हो, सच्ची माँ जिसका कोई सिलेक्शन नहीं तो वह भीड़ पे मना पेपर था 3 दिन पहला क्लास बंद कर दी थी, मन के गई थी माँ भाई रिवीजन मार लो जितनी हो उसके रिवीजन मार लो, मैंने क्लास इसीलिए बंद करी थी, ठीक है। क्योंकि मैं क्लास लगाऊँ मैं ये देखेंगे मानना है कोई इनका टेम खराब होगा, ठीक है। तो यह बात खातर मैंने गई थी माँ भाई अपना रिवीजन मार लो, पेपर का दौर जितनी रिवाइज कर सको ये भी कया करो, जिसना चीज मान लोगे ना जिस दिन उस दिन कामयाब हो जाओगे, नहीं नो ये धक्का था नो घसेड़ी जाओ उड़े घसेड़ी दी नो ये हंड हो गए फिर डक डक। देखो भाई सॉल्यूशन कोलोइड और सस्पेंशन इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सॉल्यूशन अभी हमने देखा क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी जिसके अंदर चीजें गुड़गी तो हमको दिखाई नहीं देती अलग अलग, तो यानी सॉल्यूशन हमारा क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लिख लो भाई। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है जी। कोलोइड और सस्पेंशन ये क्या होते हैं जी, कोलोइड हमारा एक हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है। इसके अंदर आपको मैं डिफरेंस बताता हूं क्या है। देखो भाई ये भी हमारा एक क्या है हेट्रोजीनियस है, और ये भी हमारा क्या है एक हेट्रोजीनियस है। इनके अंदर डिफरेंस क्या जी, इसके और इसके बीच में देखो समझाता हूं। कोलोइड क्या होता है, जैसे मान लिया ये तारा पानी का गिलास है,
ये भी एक जना का कमेंट आने लग रहा था जी नींबू पानी कौन सा है, ये बताता हूं ना। नींबू पानी तो हमने देखा नींबू के छोटे छोटे नु दाने से बीज से तो हमने पानी का मतलब दिखेंगे। जब भी तुम नींबू पानी बनाओ तो नींबू पानी के अंदर तुम देखना ऐसे ऐसे छोटे छोटे नींबू के जो कण होते हैं वो तुमको ऐसे पानी के अंदर तैरते हुए दिखेंगे, देखे होंगे। ठीक है, इन कणों को बोलते हैं कोलोइड। क्या बोलते हैं इनको? कोलोइड बोलते हैं। ठीक है जी। अब एक और चीज, आपका जैसे मान लिया वही पानी की बाल्टी है, अब इसके अंदर मान लिया पूरा पानी भरा था और इसका मैंने माटी गोल दी, मैंने क्या गोल दी? माटी गोल दी। थोड़ी देर पछा क्या होगा, माटी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी ऐसे, या माटी नीचे बैठ जाएगी। तो ये जो नीचे जो बैठने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हमारा सस्पेंशन यानी ठहराव, निस्पंदन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो शुद्ध हिंदी में सस्पेंशन यानी जो नीचे सस्पेंस में नीचे बैठ गया। डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है? कोलोइड किसको बोलते हैं? जो पानी के अंदर हमको जो कण दिखते हैं उसको कोलोइड बोलेंगे, और जो चीज नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नींबू के पानी के अंदर आपको नींबू के पार्टिकल दिखाई देते हैं ना, नींबू की जड़ें दिखाई देती हैं, छोटे छोटे तिनके से दिखाई देते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा कोलोइड हो गया, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, पानी के अंदर आपने मिट्टी घोल दी, भी क्या हो गया? हमारा हेट्रोजीनिस मिक्सचर है भाई। ठीक है, बैच चेंज कैसे होगा? नमन भाई, नमन अपनी टेलीग्राम आईडी उसके ऊपर मैसेज कर ले मेरे भाई, @MOHIITTPUNIA इस नाम का टेलीग्राम आईडी पाओगी भाई, उधर मैसेज कर लिया, फिर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर लिए। ठीक है, उधर अपना और मैसेज करो ना तो ईमेल आईडी फोन नंबर गेल भेजा करो। कल भी 4-5 का मैंने रिमांड से लिया है, मेरे बट्टे सीधे मैसेज कर देंगे जी बैच चेंज करना है, कर दो जी, मेरा नाम यो है। अरे तो मैंने सपने थोड़े कि मैं ईमेल आईडी फोन नंबर दो यार, जितने बैच चेंज होगा तो बैच चेंज का कोई साव है तो मैं अपना गेल ईमेल आईडी फोन नंबर गेल भेज दिया करो। ठीक है, समझ में आई भाई? चीजें दिमाग में घुसी, कौन घुसी? पता लग गया कोलोइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, गलती को नहीं करो दिमाग का पेपर का मैं। ठीक है जी, अब हम इसकी बात करते हैं, क्या नाम है? सॉल्यूशन की भाई। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उसका साइज कितना होता है? तो इसके पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। अभी हमने देखा सेंटीमीटर के अंदर बात करी थी, अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन बात एक ही है। अभी हमने बात करी थी किसके बीच में? सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, 1 नैनोमीटर क्या होता है? हमारा सेंटीमीटर से भी क्या है हमारी, मतलब नैनोमीटर हमारी सेंटीमीटर से थोड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर क्या हमारी लेस देन 1 नैनोमीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, नैनोमीटर के अंदर बात करें तो लेस देन 1 नैनोमीटर भाई। तो इसके पार्टिकल का साइज कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये डिफरेंस याद रखना, पेपर के अंदर नैनोमीटर में आ जाए तो 1 नैनोमीटर, सेंटीमीटर में आ जाए तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, तो गलती मत करना भाई। ठीक है, इसके पार्टिकल का साइज नाइदर टू स्मॉल, ना तो ज्यादा स्मॉल होता ना तो ज्यादा छोटा। इसका तो यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल है। वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है जी, अभी एमसीक्यू भी लेके आ रहा हूं, दोनों समझो नो है। ठीक है, नाइदर टू स्मॉल, ना तो ज्यादा स्मॉल होते, नाइदर नोर टू लार्ज। ठीक है, नोर टू लार्ज, ना ज्यादा बड़े होते, मतलब एक मीडियम रेंज के इसके पार्टिकल का साइज होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना भाई मीडियम का था, अभी तो देखिए 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ उसके बीच में था, सेंटीमीटर के बीच में था। यानी नैनोमीटर के अंदर अगर बात करें तो कितना साइज बोलेंगे हम लोग? 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में क्या है इसका साइज हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन का साइज हमको कैसे? बहुत बड़े बड़े पार्टिकल, माटी के तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं, यानी लार्ज साइज पार्टिकल हमको देखने को मिलते हैं। लार्ज साइज पार्टिकल हमको देखने को मिलते हैं। साइज की बात करें तो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है भाई, तो ये इसके साइज का डिफरेंस है भाई। चीजें समझ में आएगी हर एक साथी के, साइज नैनोमीटर और सेंटीमीटर दोनों के अंदर आपको याद रखना। ठीक है जी, जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हमारे जो नॉर्मल सॉल्यूशन है इनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते भाई। कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज,
यानी हम लोग जैसे नॉर्मल आंखें हमारी, इसके माध्यम से हम नहीं देख सकते। मैंने भी आपको बताया नहीं था, जैसे पानी के अंदर अगर आपने चीनी घोल रखी है तो आप डायरेक्ट ऐसे देख सको चीनी घोल रही है, नहीं देख सकते, या तो माइक्रोस्कोप या टेस्ट के माध्यम से, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा सेम है, कोलोइड के अंदर भी क्या है, लगभग हम लोग क्या है नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब मैंने ये बताया नींबू पानी था, नींबू का जो पानी था, अब उसके अंदर वो तो आपको नींबू के छोटे छोटे तिनके दिख जाते हैं, छोटे छोटे वो जो होते हैं। ठीक है, तब आपको पता लग जाता है हाँ भाई नींबू पानी, नींबू के बीज पड़े हुए दिख जाते हैं। अगर उनको भी मैं अगर निकाल दूं तो आपको आप भी नहीं बता पाओगे नींबू पानी कौन सा है, नहीं बता पाते ना, मतलब नॉर्मल नंगी आंखों से। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम चीज हमको देखने मिलेगी, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसको हम लोग नंगी आंखों से पानी के अंदर रेत घोल दो सीधा दिखेगा। ठीक है, यानी कि कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, यानी नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। पेपर के अंदर यही प्रश्न पूछा जाता है कि कोलोइड को क्या हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यस या नो। दो ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शनों के अंदर ऐसे दे देंगे, हाँ भाई देख भी सकते हो, नहीं भी देख, इस टाइप के ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप से याद रखना। अगला जो हमारा है इसी के अंदर है, जो चौथा पॉइंट, वो क्या है, इसके पार्टिकल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और नीचे स्टेबल नहीं होते। ठीक है, अगर आप उसका जैसे मान लिया चीनी का और पानी का घोल है, आप उसको ऐसे रख दो स्टेबल करके, क्या ऐसे थोड़े ना हो चीनी नीचे बैठ जाएगी, चीनी तो घुल चुकी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना भाई, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दे डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि नीचे नहीं बैठते ये, गिलास का में नीचे थोड़ी ना बैठ जाएगी चीनी, गोले पाछा, व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है जी, इनके अंदर भी आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलती है, ये भी नीचे नहीं बैठते। लेकिन मिट्टी क्या है, मिट्टी तो हमारी नीचे बैठ जाती है, दे सेटल डाउन। ठीक है, इसके पार्टिकल क्या हमारे नीचे बैठ जाते गिलास के अंदर भाई, जब भी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते भाई। ठीक है जी, 5वां पॉइंट हमारे पास है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। डू नॉट स्कैटर लाइट का मतलब क्या होता है, आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा, अगर नॉर्मल पानी के अंदर आपने चीनी भी घोल रखी है, उसके अंदर से अगर आप लाइट मारोगे ना तो लाइट सीधी आर पार हो जाएगी, आपको पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आप नींबू पानी है, नींबू पानी के अंदर से अगर आप लाइट मारोगे ना तो आपको थोड़े नमक के पार्टिकल या थोड़े नींबू के जो पानी के पार्टिकल वो आपको थोड़े दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट स्कैटर का मतलब समझते हो, यानी जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर क्या है, दे शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी इसके अंदर क्या लाइट का स्कैटरिंग हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, और इसके अंदर तो आपको सीधी सी बात है, माटी के अंदर तो लाइट गुजर साफ साफ दिखा हमें लाइट नो गुजरने लग रही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है भाई। ठीक है, ये पूछे जाते हैं तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं भाई, कौन सा ये मतलब कि दिखाता स्कैटरिंग कि कौन सा नहीं दिखाता। ठीक है, वेरी गुड भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी तीनों के बारे में, तीनों का डिफरेंस हो गया क्लियर। ठीक है जी, अब जो हमारा कोलोइड है, कोलोइड के मिक्सचर पूछा था, कोलोइड हमारे कौन से कोलोइड है, कैसे जी, अभी समझाता हूं आपको। जैसे कि अगर मैं मानता हूं, जैसे इधर लिखते हैं आप ये टाइप्स ऑफ कोलोइड, बस पूरा होने वाला है, इसके बाद एक टॉपिक और है बस। कोलोइड के हमारे कौन से टाइप है भाई, जैसे कि कोलोइड मैंने क्या बताया, जिसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे मैंने बताया नींबू पानी, उसी टाइप से। अगर मैं लिक्विड के अंदर गैस घोल दूं, पहला हमारा टाइप है, अगर मैं लिक्विड के अंदर अगर मैं गैस घोल दूं, यानी आपस में इनका मिक्सचर कर दूं लिक्विड और गैस का। ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास, फोग बनती है। फोग का मतलब समझते हो, जो धुंध आती है ना, सर्दियों के अंदर जो धुंध आती है क्या होती है, हमारे वातावरण के अंदर गैस है, हवा है, हवा के अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। पानी की ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदें अगर हवा के साथ मिक्स हो जाती हैं तो क्या बनाती है, धुंध बनाती है। मैंने देखा धुंध के अंदर जब आप साइकिल या बाइक चलाते हो तो आपके बालों के अंदर व्हाइट पार्टिकल जम जाते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, पानी के पार्टिकल, पानी की ओस की बूंदे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोग बोलते हैं, मिस्ट यानी धुंध। ठीक है, तो यानी क्या बोला, लिक्विड और गैस को अगर आप मिलाओगे तो क्या बनता है, लिक्विड एरोसोल बनता है। क्या बनता है, लिक्विड एरोसोल। ठीक है, और इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण मतलब ये कोलोइड ही है, कोलोइड। उसके अंदर से आपने देखा होगा धुंध के अंदर जब आप गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, जब लाइट जाते हैं आपको दिखाई देता है ऐसे छोटे धुएं के पार्टिकल, पानी की ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारी फोग या फिर हमारी मिस्ट,
मिस्ट को धुंध को ही बोलते हैं। ठीक है, क्या होगी हमारी धुंध होगी, जो सर्दियों में जो धुंध होती है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि जो धुंध होती है वो कौन से वाले कोलोइड का मिश्रण है, तो किसका, लिक्विड और गैस का मिश्रण है। तो ये चीज याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। दूसरा जो हमारा कोलोइड बनता है सॉलिड और गैस का मिश्रण। मान लिया सॉलिड कोई चीज है, उसको गैस के साथ अगर मिला दोगे तो क्या बन जाए, स्मोक बन जाए, यानी धुआं। कैसे हमारा, अभी बताता हूं आपको। सॉलिड के अंदर अगर मैं गैस के अंदर अगर मैं सॉलिड चीज मिला दूं, कैसे, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे आप कोई चीज जलाते हो, आपने देखा होगा कि अभी आगे जैसे अभी धान की फसल बोई है, चावल की फसल बोई है, आगे जब इसकी कटिंग करते हैं तो इसकी पराली को जलाते हैं, तो पराली के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं जलने के बाद वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, उससे क्या बनता है, धुआं बनता है, स्मोक। ठीक है, फोग अलग है, धुंध है, स्मोक यानी कि धुआं। धुआं क्या हो गया, यानी जो सॉलिड पार्टिकल है, जो हमारे जलने वाले जो पार्टिकल हवा के अंदर मिक्स हो गए, तो उसको क्या बोले, धुआं बोले, यानी स्मोक बोले, सॉलिड और गैस का मिश्रण। चीज समझ में आई। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण। लिक्विड के साथ अगर हमारी लिक्विड मिल जाए तो ये हमारी कौन सी चीज बनाता है, अगर लिक्विड के साथ हमारी लिक्विड बन जाए, मिक्स हो जाए, तो उसके अंदर आता है हमारा मिल्क, दूध। ठीक है, दूध के अंदर क्या है, आपको देखो बहुत सारी, मतलब दूध के अंदर से आप घी भी निकालते हो, लस्सी भी निकालते हो, ठीक है, मक्खन भी निकालते हो, बहुत सारे आइटम, पनीर भी बनाते हो, यानी बहुत सारे लिक्विड के अंदर लिक्विडों का मिश्रण क्या होता है, हमारे पास दूध होता है। ठीक है, और दूध हमारा क्या, दूध के अंदर भी अगर आप लाइट मारोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो कोलोइड होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो लिक्विड का उदाहरण क्या हमारा, मिल्क हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारा ऑयल इन वाटर, अगर हम तेल को पानी के अंदर मिक्स कर दें तो वो भी आपको दिखाएगा लिक्विड के अंदर एक और लिक्विड पड़ी हुई है। ठीक है, तो यानी वो भी हमारा क्या है, एक कोलोइड है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे हमारे पास गैस। अगर मैं गैस को लिक्विड के अंदर मिला दूं, अगर मैं क्या है, कोई भी गैस है, देखो यहां पर डिफरेंस है, यहां पर लिक्विड को गैस के अंदर मिलाया गया, ये जो दूसरे नंबर पे इसके अंदर चीज को मिलाया जाने लग रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो भाई ये हमारा सोल्यूट है जिसको मिलाया जाने लग रहा है, ये हमारा सोलवेंट है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लेना, कभी गलती ना कर दो। ये देखो लिक्विड को गैस के अंदर मिलाया गया, यहां पर मैं गैस को लिक्विड के अंदर मिलाने लग रहा हूं। अगर मैं गैस को लिक्विड के अंदर मिलाऊंगा तो क्या बनते हैं हमारे पास, फोम। फोम देखे तुमने, जैसे शेविंग क्रीम होती है उसके अंदर ऐसे क्रीम, ऐसे गद्देदार फोम टाइप होता है, कोई भी क्रीम लगा लो, केक के ऊपर भी क्रीम होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हमारी जैसे शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम हमारी इसी का उदाहरण है। ठीक है, और इससे बनता क्या, हमारा फोम बनता है। तो ये 3-4 आपको एग्जांपल है, याद रखने, एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, शेविंग क्रीम हमारे कौन से कोलोइड का मिश्रण है, गैस का लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड का गैस के अंदर पूछ ले हुआ है तो फोग है, डिफरेंस है ये, सॉलिड का गैस के अंदर स्मोक, लिक्विड का लिक्विड के अंदर मिल्क। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। ओके, क्लियर हर एक साथी के। सर आज वाला लेक्चर रहने दो यूट्यूब पर, ना भाई यूट्यूब पे नहीं रहने दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा। एक बार के लिए बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई हर एक साथी के। बीए सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर क्लियर होगी ना हर एक साथी के। सर इंग्लिश भी आप ही करा दो भाई। देख कौन है यार, छोरा दीप भाई, देख करा तो यार, इतनी चीजें कौन ही मैनेज होती मेरे भाई, बात समझिया करो यार, करवाने की बात को नहीं, करवाना ना मैं भी करवा दूं। करवाना मैं सारे सब्जेक्ट करवा सकूं भाई, लेकिन बात हुआ है यार, समय की भी तो वो है, टाइम देना पड़ा है। ये जैसे तारी क्लास तैयार करी है, इसमें 2-2.5 घंटे लग जाए भाई, चीजें ढूंढनी, प्रीवियस ईयर के प्रश्न ढूंढने, पीपीटी तैयार करवानी, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ा भाई। बैच का मतलब खातर मेंटरशिप गेरनी, तारे मॉक टेस्ट भी गेल तैयार होने लगे, उनके प्रश्न भी ढूंढने। ठीक है, अलग अलग टीचरों को भी मैनेज करना भाई, बहुत सारी चीज होती है भाई। तमना नो ये लगा कि हाँ भाई वो बनाए थे वीडियो चलता बना है, बहुत चीजें तमना बेरा कौन बैक एंड पर कितनी चीज मैनेज करनी पड़ा है। ठीक है, दिमाग पाटन ना हो जाए सब दिन, सुबह लगा हाँ 6:30 बजे, सांझ के 10-11 बजे रहता था नो। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम सोचा करो, करवाना मैं सारे करवा दूं, मैथ रीजनिंग भी करवा दूं। इफ जिस टाइम मैथ वाले सर की क्लास होती रीजनिंग की, मैथ की, उस टाइम मैं साइंस तैयार करने लग रहा था। मानो यह बात है, ये मैं मैथ रीजनिंग की क्लास में तो साइंस को यहाँ तैयार करूंगा भाई, थोड़ा सोचा करो। करवाना मैं सारे सब्जेक्ट करो, लेकिन चीजें मैनेज को नहीं होना भाई, एक अलावा सारी चीज। ठीक है, इतनी जागी समझ में। अब हम लोग देखो, आपने देखा मिक्सचर के बारे में आपने सारा सौदा पढ़ लिया, मिक्सचर क्या हुआ है, सॉल्यूशन के चीज हुआ है। अब थोड़ी सी चीज इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाओ कि आप इस न्यारे न्यारे कुकर कर सिका, हाँ जुकर
ताम हो और तारी महिला मित्र है, ताम एक हो गए हैं, राजी हो गए नो, चार गलो आ गया है, लाइब्रेरी में बैठे बैठे नो कान खिल गए तारे, एक हो गए हैं नु, तो एक होने को नहीं, मास्टर ने एक कर दिया, स्वाद आ गया है। तो सोचो ताम, ताम और तारी महिला मित्र एक हो गए भाई। तारती अलग करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। मान लो तारी महिला मित्र का कोई बेस्ट फ्रेंड हो, भाई वो मेरा इतनी है कि बेस्ट फ्रेंड का रोड़ा है यो बड़ा सीधा करा, भगवान कसम में तो किसी मेरा दोस्त की भी नु बेरा लाग जाना, इसकी सेटिंग का भी कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो दोस्ती नु ठोक दे साला, चाहे तो सेटिंग थी ठोक दे, चाहे बेस्ट फ्रेंड ने ठोक दे, यो मेरा छोरी लोचा समझ में नहीं आता, नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यो की रोड़ा है, जित तेरा बुरा तेरा लोग बनना हो रहा है, यो बॉय फ्रेंड है, यो बेस्ट फ्रेंड का बीच में के लोचा रखा करो ताम कि यो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अगला छोरा दे दो ताम, उसकी तो कौन रखने दो ताम, छोरा लगे भैया मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसकी तो कौन रखने दो ताम, है ना मेरे सिवाय और किसी के साथ कैसे बात कर रहा, तो तेरे को भी खोद दूंगी, कभी ऐसे देख लिया तो ठीक है। तो तुमको अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारी महिला मित्र का, वो तुमको अलग करवाने के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। तुम्हारी महिला मित्र के नखरे वो भी तुमको अलग करवाने के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, ठीक है। तुम्हारी महिला मित्र के घर के नहीं मान देंगे, ये चीज भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, यानी बहुत सारी चीजें जो तुमको एक होने से रोक सकती हैं। तो उसी टाइप से अगर तुम्हें एक हो भी गए तो भी तुमको अलग अलग मेथडों से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, मानते हो इस बात को। तो उसी टाइप से जो भी आपका मिक्सचर होता है उसको भी क्या है अलग अलग मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और उन मेथडों के नाम आपको याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब अलग करने के मेथड के हैं तारती, तारा में जो अलगाव लाना है उसके मेथड कौन कौन से हैं। जैसे पहला मेथड हो गया तुम्हारे पास, जैसे कुछ कोई 8-7-8 मेथड है ये, ठीक है। पहला मेथड हो गया हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने कल भी पढ़ा था। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? सबल सबल सारा पानी ना पिघले, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर जो चीज उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी सब्लिमेशन रिएक्शन के माध्यम से भी क्या है, आप दो चीजों के मिश्रण को अलग कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको उध्रवपातन, उध्रवपातन इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक मेथड याद रखना, ये मेथडों के नाम याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। प्रोसेस ना चाहिए बेसंग भूल जियो, मेथडों के नाम जरूर याद होना चाहिए, कौन सा मेथड कौन सा है। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये केस होता हो जी, डिस्टिलेशन जो करता हम नॉर्मल छाने कौन करो चीजा ना, ठीक है, उसको डिस्टिलेशन गर्म कर दिया, बना के उड़ा दिया, सोदा नीचा बच गया, ठीक है, नॉर्मल छान दिया, उसकी डिस्टिलेशन बोलना है। हिंदी में बोले तो इसको आसवन, आसवन, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे आता हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। यो केस होता हो जी क्रोमेटोग्राफी। डाई तुमने देखा, डाई वाला एक्सपेरिमेंट कराया कदे नॉन मेडिकल होगी उन्होंने बढ़कर कराया, केमिस्ट्री कराया हमने कराया था, ठीक है। डाई होया करे, कागज के ऊपर डाई लगाई, ठीक है, उसने एक पानी से बेरंग कौन सा केमिकल अगर उसका मैं गेड़ दिया, वह डाई उतनी ऊपर थी उस कागज के ऊपर एब्जॉर्ब होती चली जा है, ठीक है, यानी उसको डाई को उससे अलग कर दिया, तो उसको बोला हाँ पी क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन, ठीक है। यह भी एक प्रोसेस हुआ है चीजा ना अलग अलग करने की भाई, ठीक है जी। चौथे नंबर पे और चौथी प्रोसेस कौन सी है? इवेपोरेशन, नॉर्मल वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, पानी को आपने अलग कर दिया, भाप बना दिया, ठीक है, तो एक यानी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी हमारा क्या है इसी मेथड के अंदर आता है, जिसको क्या बोलते हैं वाष्पीकरण। ये आप पढ़ना कौन एक एक पढ़ने लगे भाई फिर तो सांझ हो जाएगी आड़े, ठीक है। और ना ये पेपर में इतने पूछे, पेपर में सिर्फ नहीं पूछ सकता निम्नलिखित में से कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, जो भी हमारे मिक्सर उनको अलग करने का मेथड है ये पूछ सकता है। पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। कदे 11वीं 12वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट करे तो देख लो क्रिस्टलाइजेशन ब्लू विट्रोयल के साथ, ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल बने थे, चीनी के दाने भर गए, इसको हिंदी में भी क्रिस्टलाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। छठे नंबर पे आती है हमारे पास सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का तो जैसे अभी आप ने देखा ना यो के नाम था सस्पेंशन देखा था, यानी ठहराओ, यानी आप चीजों को मतलब जो दो चीजें मिक्स कर रखी उसको गर्म कर दिया, जैसे मान लिया चीनी और पानी है उनको गर्म कर दिया, पानी भाप बन के उड़ गया, चीनी नीचे बच गई, तो उसको सेडिमेंट बोलते हैं, यानी जो अवशेष जो नीचे बच गए इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादन। तो क्या बोलेंगे अवसादन, यानी ये भी एक प्रोसेस होती है दो चीजों को अलग करने की, ठीक है, प्रोसेसों के नाम है। सातवें नंबर आते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नॉर्मल फिल्टर पेपर लगा के आपने क्या दो चीजों को छान दिया, ठीक है, तो उसके अंदर से आपकी चीजें अलग होगी, फिल्ट्रेशन होगी, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। आठवें नंबर आते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। ये अच्छी प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है हिलाना
सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या हो भाई? हिलाना। ठीक है, हिंदी में बोले तो अपकेंद्रन। कैसे जी? अभी समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दही से आप लोग घी निकालते हो, वो कैसे? हिला हिला के निकालते हो। हिला हिला के कैसे जी? जैसे मान लिया कोई भी चीज हमारी, ठीक है, उसको आपने ऐसे ऐसे गोल 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 उसको हिलाने लगे बहुत जोर जोर के जोर जोर के जोर जोर के, उससे क्या होता है भाई? आपने देखा होगा लस्सी अलग निकल जाती है और घी अलग निकल जाता है। ठीक है, लस्सी तो न्यारी लिकड़ेगी, घी न्यारा लिकड़ गया, तो उसको कौन सी प्रोसेस? उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रन। यानी कि अगर पूछ ले आपका भाई दूध से घी निकालना या फिर ब्लड टेस्ट होता है, वो दोनों चीजें हमारी किस मेथड के द्वारा होती हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा होती हैं। तो लिख लेना, दूध से घी निकालना, ठीक है, प्लस जो आपका ब्लड टेस्ट भी होता है, ये भी हमारा किस मेथड से करवाया जाता है? हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करवाया जाता है। तो ये मेथड याद रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया पूरा। अब जो हमारी जो अगली चीज है, बस लास्ट चीज है, अब बस पूरा ही हो गया। दो तुम्हारे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। एक तो पूछा था टिनक्चर ऑफ आयोडीन, बहुत बार आया एग्जाम के अंदर। टिनक्चर ऑफ आयोडीन किसका मिक्सचर होता है? आप देख लेना कभी भी अगर आपने एग्जाम दिया जहां पर साइंस आती हो, उसके अंदर देखना टिनक्चर ऑफ आयोडीन किसका मिक्सचर होता है। तो किसका होता है भाई? आयोडीन, जो नमक का मैं बोल रहा हूं आयोडीन, ठीक है, आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल यानी दारू के अंदर अगर आप आयोडीन डाल देते हो तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? टिनक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है ये। ठीक है, क्या चीज बोली मैंने? एग्जाम के अंदर प्रश्न ये है, यही आएगा, टिनक्चर ऑफ आयोडीन किसका मिक्सचर है? आयोडीन इन, इधर ऐसे डैश का निशान दे देगा, यहां पर दे देगा ऑप्शन के अंदर एल्कोहल, वाटर और भी 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो यानी कि क्या हमारा आयोडीन का अगर हम एल्कोहल यानी दारू के अंदर डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टिनक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रख लेना। क्या हो गया सर? ये दिल्ली पुलिस, हाँ दिल्ली पुलिस वाले बैच के अंदर भी जाएगी भाई मनीषा चौधरी। ठीक है, चले अब आगे। अब इसके अंदर एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेटेंट ऑफ हीट। ये क्या चीज है जी? लेटेंट ऑफ हीट। और इसके अलावा जो एक और हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका नाम है हमारा डिफ्यूजन। लेटेंट ऑफ हीट नहीं, लेटेंट हीट ही आएगा, नॉर्मल लेटेंट हीट। और एक का नाम है हमारा डिफ्यूजन। बस ये 2 टर्म और फिर तुम्हारी आज की क्लास पूरी। बस एमसीक्यू रह जाएंगे 5-6, फिर क्लास तारी पूरी कर दूंगा। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? यानी गुप्त उष्मा, गुप्त गर्मी। ठीक है, तारा में तो खूब है गुप्त गर्मी, रहस्य में गर्मी, शरीर का में गर्मी छिपा के रखते हो, टाइम वाले पे टाइम आता है जब उस टाइम निकालते हो। तो लेटेंट हीट हमारे पास कौन सी होती है? गुप्त गर्मी कौन सी होती है भाई? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी जो भी हमारी हीट है उसका वो अमाउंट जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जरूरी होता है और उसके टेम्परेचर को चेंज ना करें। एग्जांपल के लिए कैसे जी? जैसे मान लिया हमारा ये है, अब यहां पर मान लिया बर्फ है हमारी, बर्फ। बर्फ को अपने को पानी के अंदर लेना है। ठीक है जी, बर्फ का टेम्परेचर आप ना, मतलब आसपास का जो वातावरण उसका भी ना टेम्परेचर चेंज हो करना। सिर्फ हल्की सी हीट देनी, हल्की सी नॉर्मल, ना भी नॉर्मल आप सूरज की रोशनी का में भी रख देवाएंगे ना तो इतना टेम्परेचर चेंज नहीं करे आप ना। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अपना हीट दी है और ये नॉर्मल अपनी इसकी स्टेट चेंज कर लेगा। बर्फ हमारी सॉलिड स्टेट है पानी की और इससे किस में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसी हीट मिनिमम अमाउंट, यानी इतनी कम तक कम इतनी हीट जो कि क्या है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर दे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना दे, लेकिन उसके अंदर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर उसका फिक्स रहना चाहिए। ये नहीं भाई तो तुम उसमें पानी बताता करके बर्फ ना पानी बनाने लग रहा है। ठीक है, वो उसके अंदर नहीं आई, उसको लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। चीजें समझ में आई? यानी क्या है किसी भी सब्सटेंस की इतनी सी गर्मी, उसका खुद का नेचुरल गर्मी है कि वो अपने आप से पिघला की पानी बनाए ले हुआ है, यानी अपने आप अपनी स्टेट चेंज कर दे हुआ है, टेम्परेचर के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यानी गुप्त गर्मी लेटेंट हीट किसको बोलेंगे? ऐसी हीट, ऐसी मिनिमम हीट, ऐसी मिनिमम हीट जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर देती है विदाउट चेंज
इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी, नॉर्मल उसके अंदर ही थोड़ी सी इतनी गर्मी है कि वो अपनी स्टेट चेंज कर ले, सॉलिड या डायरेक्ट लिक्विड बन जाएगा, लेकिन क्या है अपना टेम्परेचर बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं विसरण। हिंदी में क्या बोला है यहाँ पे, स्थिति विसरण, यानी डिफ्यूजन यानी विसरण, या के चीज है जी, यो के सौदा है, डिफ्यूजन सौदा यो बढ़िया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, जो भी मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी हमारा पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। कैसे जी, आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया यो हमारे पानी के दो टब हैं, इनका बीच में मैंने पाइप का गिलन का जोड़ बना दिया, टोचन बना दिया। ठीक है, टोचन करवाया तो हमने देखा हुआ गाड़ा में कुत्ते हैं यार, बहुत सारे चीजें टोचन टाचन, ट्रैक्टर के भी टोचन हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, जैसे मान लिया दो ये पानी के बिकर है अपने, इसका में पानी इतना भरिया है, इतना इसका में पानी भरिया है। ठीक है जी, और इसका में पानी है मान लो इतना है। ठीक है, तो यानी जिसका में पानी ज्यादा है उसको बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन, यानी प्रेशर ज्यादा हड़ है, यानी अड़ भीड़ ज्यादा है कंसंट्रेशन। इस जिसमें पानी यानी भीड़ कम है उसकी बोला लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और जब हायर कंसंट्रेशन द चीज लोअर कम है जाएगी। ठीक है, तो उसकी बोला यहाँ पे डिफ्यूजन यानी विसरण। समझ में आई, यानी कि देखो इधर आई था, अब ये पानी था मना बेरा भाई, आड़े आड़े तो ये पानी बराबर होगी मानना का, यानी पानी आड़ती पहुंच जाएगी बेरा, यानी पानी के हमारा या तो आड़ती पहुंच, दोनों हम बराबर होगी मानना का, ये पानी इस पाइप में तो इसमें जाओगा। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन समझ में आया। हर एक साथी के विसरण किसको बोल रहे हैं, विसरण किसको बोलेंगे, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस, बायोलॉजी का हमें भी तो पढ़ाई थी यह चीज, सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन आ गया हर एक साथी के समझ में, दिमाग में उसका नॉर्मल सी थी। ठीक है जी, अब जो हमारा है भाई आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है भाई हमारा, एक तो बोला फिजिकल चेंज, बस आज ये चैप्टर पूरा हो गया भाई। भी हो अपना जो पहला चैप्टर था इसके दो पार्ट थे, एक हमारा था जो कल आपने ने कराया था मैटर, दूसरा हमारा इसका पार्ट था सॉल्यूशन। हमारा पहला चैप्टर आज पूरा हो गया भाई। ठीक है, और एक हमारा केमिकल चेंज भाई, बस लास्ट है, बस रो ना वैसे। ठीक है, लास्ट बस ईबीबी की बार, बस लास्ट। ठीक है, फिजिकल चेंज का मैं क्या हो भाई, फिजिकल चेंज का मैं भाई मतलब देखो तमना कोई चीज बदल दी तम उसकी दोबारा भी लिया सको। जैसे तमना मान लिया बर्फ है, बर्फ का तमना पानी बना दिया, तो तुम पानी तो दोबारा बर्फ भी तो बना सको हो, फ्रीजर में तो दोबारा बर्फ बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। चीजें समझ में आई किसको बोलेंगे। और कोई ऐसी चीज जो हमने एक बार बदल दी उसकी दोबारा ना बदल सकती, उसकी केमिकल बोल रहे हैं। जैसे तुमने रोटी खाई, रोटी खा ली भीतर चली गई, तुमने गूं बना दिया, ठीक है, तुम उस गूं का दोबारा रोटी बना सको, कोने बना सकते, तो उसकी बोलना केमिकल चेंज। यानी जो चीज परमानेंट चेंज हो जाती है उसको केमिकल बोलना है, और जो चीज टेम्परेरी चेंज हो उसकी बोलना है फिजिकल चेंज। चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब देखो आपको बताता हूं फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं। चेंज इन भाई, चेंज किसके अंदर होता है, सिर्फ स्टेट के अंदर, उसकी अवस्था के अंदर उसका चेंज होगा। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड तक गैस बन जाएगा, लेकिन उसकी जो परमानेंट जो कंपोजिशन है उसके अंदर चेंज नहीं होगा। चेंज इन स्टेट या फॉर्म ओनली बट नॉट इन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या स्टेट या फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है हमारा बस स्टेट या फॉर्म के अंदर चेंज होगा। रोटी खाली रोटी का तो हमने गूं बना दिया, ठीक है, इस गूंता है दोबारा तो हम रोटी नहीं बना सकते, यानी उसकी कंपोजिशन के अंदर भी आपका चेंज होगा। यानी इट इज फॉर्म्ड कंप्लीटली इन ए न्यू सब्सटेंस। भाई कंप्लीटली एक नया सब्सटेंस का मैं बदल दिया है, ठीक है, दोबारा वापिस आने का कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, ये क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब इससे हम लोग दोबारा वही चीज प्राप्त कर सकते हैं,
ये रिवर्सिबल होती है, जैसे मैंने बताया ना बर्फ से पानी, पानी से वापस बर्फ भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होती, ये रिवर्सिबल नहीं होती, मतलब हम लोग दोबारा गूंदा रोटी नहीं बना सकते, ठीक है, चीज समझ में आई। इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, वाटर को हम लोग बॉईल करके भाप से वापस पानी भी बना सकते हैं, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकंड हमारा क्या था इसका? ईटिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करने लगे यहां, ठीक है जी। केमिकल चेंज के उदाहरण कौन कौन से हमारे? रोटी से गेहूं बनाना, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की जंग लग जाता है, क्या जंग से दोबारा लोहा बना सकते हो? नहीं बना सकते। कागज आपने फूक दिया कि फूकोड़ा कागज था, दोबारा कागज बना, इसको कोने बना सकते, ठीक है, यानी कि एग्जांपल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, और रोटी से गेहूं बनाना, रोटी से गेहूं बनाना, ये सारे के सारे हमारे किसके हैं? केमिकल चेंज के उदाहरण। अरे सीधी सी बात है, केमिकल चेंज का मतलब क्या है भाई? अगर आपने कोई चीज की, अगर एक बार चीज बदल दी, अवस्था बदल, तो उस चीज तक हम दोबारा वही चीज को नहीं प्राप्त कर सके। जैसे रोटी है, हमने रोटी खा ली, रोटी तो हमने खा ली, भीतर पच गई, उसका गूं बन गया था, हमने सवेरा सवेरा काट दिया, ये तो हम उस गूं था दोबारा रोटी बना इसको होके कोने बना सकते। तो इसलिए बोला केमिकल चेंज, यानी परमानेंट बदल गई वह चीज, उस वह चीज अभी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कागज तो हमने फूक दिया, फूकोड़ा कागज जो राख बनी, राख तो दोबारा कागज बना इसको कोने बना सकते। आदमी तो हमने जिंदा जला दिया, मरोड़ा जला दिया, उस जलोड़ा तो दोबारा आदमी बना इसको कोने बना सकते। तो ये सारे केमिकल चेंज हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसके एमसीक्यू करते हैं भाई, एमसीक्यू देख लो। डिफ्यूजन ऑकर्स इन डैश वेरी रैपिड। डिफ्यूजन जो हमारा विसरण है किसमें तेज गति से होता है, ये चीज मैं आपको बतानी भूलेगा। देखो डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, जैसे लिक्विड का मैंने आपको उदाहरण दिया भाई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर के अंदर लिक्विड जाएगी, तो गैस के अंदर तो और भी फास्ट गति से होगा। तो डिफ्यूजन हमारा सबसे फास्ट गति से किस में होता है? गैसेस के अंदर होता है। प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आया हुआ है भाई, गैस के अंदर क्या है भाई? हायर, जहां पर गैस के अंदर ज्यादा भीड़ है, तो मान लिया तुमने गैस का सिलेंडर भरा क्या है, ठीक है, उसके अंदर पूरी हायर कंसंट्रेशन है, सिलेंडर की तुम ढकनी खोल दो, ठीक है, सारी गैस बाहर आ जाएगी। क्यों आने लग रही हो बाहर? क्योंकि बाहर लोअर, बाहर भीड़ कम है, वातावरण का, भीतर भीड़ ज्यादा है, तो सारी बाहर, यानी गैस के अंदर क्या हमारी डिफ्यूजन बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला कौन सा हमारे पास? डैश एक प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? जो किसी चीज का मिक्सचर ना हो, उसी को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। हवा, हवा के अंदर तो कितनी गैस है, प्योर नहीं है भाई। दूध, दूध भी मिक्सचर होता है, दूध के अंदर घी भी है, लस्सी भी है, दही भी, सारा सौदा बना, तो ये भी मिक्सचर है हमारा। शुगर है, शुगर को सॉल्यूशन पानी का में घोल रखी शुगर, वो भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। मिथेन हमारा होता है, ये क्या हमारा है? प्योर सब्सटेंस। ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, नॉर्मल बच जाता। आगे देखो अगला कौन सा हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा है? सोर बटर यानी खट्टा घी, हमारा मेकिंग ड्राई आइस फ्रॉम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस बनाना, ईटिंग ऑफ ए प्लेटिनियम वायर, या मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, कौन सा हमारा एक केमिकल चेंज है? बताओ फटाफट से, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। ये शायद मैंने गलत लिख रहा है, क्या है एक बार मैं चेक कर लूं भाई। यो आवा शायद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। एक बार मैं चेक कर लूं भाई, एक मिनट रुक जाओ। ना सही है, सही है, सही है। बी है बहुत सारे साथी। मेकिंग ड्राई आइस पर गलत है भाई आपका। सोर बटर, अगर आप घी को एक बार खट्टा कर देते हो, ठीक है, आपने उसके अंदर नींबू डाल दिया घी के अंदर, तो हम दोबारा उसका प्योर घी काट लोगे, कोई ना लिकड़ सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, बी कुकर लगाने लगे तो। आगे चलो भाई, क्या बारा? Which of the following is not an example of chemical change? यहां पर है केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन सा नहीं है? डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन हमारे पच के गेहूं बन गया, तो ये तो हमारा क्या केमिकल चेंज का उदाहरण है। मिल्क कार्ड मेकिंग, कार्ड नहीं कर्ड, दही, दूध से दही बनना, ये भी हमारा क्या है कि केमिकल चेंज है, ठीक है। नोट पूछा। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ये हमारा फिजिकल चेंज है। पानी से हमने पानी की वेपर्स बना दी, यानी पानी से हमने गैस बना दी एक तरीके से, उस गैस से वापस पानी बना सकते, बिल्कुल, ये तो फिजिकल चेंज है। लोहे के जंग लगना, ये भी हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्या है? डैश आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। कौन से हमारे एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स के? तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या हमारे? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है जी हमारे। आगे चलते हैं।
दूध की शुद्धता किसके द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय लैक्टोमीटर। अच्छा प्रश्न पेपर के अंदर दिखाई दे सकता है आपको। लैक्टोमीटर के माध्यम से हम लोग क्या है, दूध की जो शुद्धता है उसको हम लोग नापते हैं। थर्मोमीटर के माध्यम से टेम्परेचर, हाइड्रोमीटर के माध्यम से पानी। ठीक है। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रकार अलग किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है भाई। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण है भाई। ठीक है। आयोडीन हमारा जो नॉर्मल है, आयोडीन नमक हो गया, और हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है। तो इसका जो मिक्सचर है इसको आप लोग अलग कौन से मेथड से कर सकते हो? जैसे मैंने आपको मेथड नहीं करवाए थे, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। तो इसको हम लोग भाई सब्लिमेशन जो मेथड है, यानी डायरेक्ट हम लोग देखो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से आप डायरेक्ट इसको गैस बना सकते हो, गैस से आप वापस इसको सॉलिड बना सकते हो। इस मेथड से आप इसको अलग कर सकते हो। ठीक है। ये एक ही प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में ऐसा। आगे देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। ये 4-5%। नॉट ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाना केमिकल चेंज है। रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट खराब हो गए केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये हमारा फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। लास्ट पर्सन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ये एग्जांपल पूछा है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमारा फिजिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, ये हमारा केमिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये हमारा केमिकल चेंज है, बाकी सारे हमारे फिजिकल चेंज है भाई। ठीक है। तो भाई ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा। इसका आधा पोर्शन मैंने आपको कल करवा दिया था, आधा पोर्शन मैंने आज कर लिया है। आपका पहला चैप्टर मैटर और जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये चैप्टर हो गया आज पूरा भाई। ठीक है। ये क्लास आपको, ये PDF और ये जो चीज मैंने आपको लिखी है सारी की सारी लिखी है। कल मैंने आपको हैंडरिटन नोट्स का सैंपल भी दे दिया था टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है। इसके हैंडरिटन नोट्स वगैरह वगैरह सभी आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको CET ग्रुप D का कोर्स मिल जाएगा, या फिर अगर आप दूसरा लेना चाहो तो आपको कौन सा CET मेंस का कोर्स है। इन दोनों कोर्सों के अंदर आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी भाई। ठीक है। इसके हैंडरिटन नोट्स PDF वगैरह वगैरह सारे आपको उधर ही मिलेंगे। मेंटरशिप मिलती है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है। कहां से कौन कौन सी PDF, प्रैक्टिस शीट, सारी चीजें आपको उधर मिलती है। मैथ का जैसे पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, उसकी प्रैक्टिस शीट तैयार होने लग रही है, आज या कल के अंदर डल जाएगी। उसका सिंप्लीफिकेशन के आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है। तो मतलब आपकी एक अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, जैसे आपने CET प्री के अंदर करवाई थी। मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच के साथ फ्री मिलने लग रही है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, कैपिटल अक्षर के अंदर अगर आप CET 60 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट के साथ बैच मिल जाएगा भाई। ठीक है। ये वीडियो भी यूट्यूब से हट जाएगी भाई। ओके, लाना ले लो, खैन जाओ। दिन में मिलते हैं 3:15 बजे, 3:30 बजे।